एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास 10th की जियोग्राफी विषय का चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, मैं सभी क्वेश्चंस को कवर किया हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल का ब्लूप्रिंट और ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़ते हैं। देखिए, इसको थोड़ी मैं जूम कर देता हूँ। जैसे मैं जूम करता हूँ तो आपको देखने को मिलता है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इससे टोटल क्वेश्चंस 4 नंबर के आपके एग्जाम में पूछेंगे। 1 नंबर के 2 प्रश्न और 2 नंबर के 1 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको लॉन्ग नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट को मैं प्रेजेंट किया हूँ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी स्टेट के स्टूडेंट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो है, तो सभी के काम आना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट का ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिया गया है, जाइए जा करके देख लीजिए। इसके अलावा एएसके क्लासेस में प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में अब आप आसानी से कोई भी चैप्टर का वीडियो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन है। सपोज दैट ये हमारा देश है, भारत देश 100% है, तो ये बोला गया है 100 में से कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो ये रहा है आपके सामने ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 24 इंटू 56%। ऑप्शन नंबर बी 26 इंटू 25%। ऑप्शन नंबर सी 28%। ऑप्शन नंबर डी 30%। क्या आपको पता है इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24.56%। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये इसका सही आंसर है। इसके अलावा थोड़ी और नॉलेज ले लीजिए। यदि हम सघन वन की बात करें, ठीक है, इसको मैं थोड़ी क्लियर करता हूँ। यदि हम सघन वन की बात करें तो हमारे भारत देश में 12.4% सघन वन है। ठीक है, और यदि हम खुला वन की बात करें, जो ओपन है एकदम, मतलब जहां आप काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो वन है 9.26%। देखिए, एग्जैक्ट डेटा याद रखिएगा, क्योंकि ये डेटा भी आपको काम में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैग्रो वन का तो नाम आपने सुना ही होगा, और मैग्रो वन के परसेंटेज की बात करें तो 0.15% मैग्रो वन है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है, हिमालयन यव क्या है। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ए जंगली जानवर, औषधीय पौधा, जनजाति के प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट औषधि पौधा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से की गई थी, मतलब टाइगर को सुरक्षा देने की बात कब से की गई थी। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। 1975, 1974, 1973, 1972। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1973 इस करेक्ट आंसर। इसी समय भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। सिंपल सा, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर पहला कहता है 1, ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है 2, ऑप्शन नंबर तीसरा कहता है 3, और ऑप्शन नंबर चौथा कहता है 4। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर। भारत देश में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। नाम कौन कौन सा है? तो पहला नंबर आरक्षित वन, दूसरा नंबर संरक्षित वन, और तीसरा नंबर अवर्गीकृत वन। ये हैं वनों के 3 प्रकार। ठीक है, देखिए जो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ ना, तो प्लीज़ आप कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये देखिए आपके ऑप्शंस। शेर के लिए, नीलगाय के लिए, गैंडे और हिरन के लिए, सफ़ेद चीता के लिए। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी गैंडे और हिरन के लिए। गेंडा और हिरन के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। आंसर क्या है? ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन कारण से इनकी संख्या कम हो रही है। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो जातियों का जीवित रहना कठिन हो सकता है। उदाहरण आपके सामने है मगरमच्छ, जंगली गधा। तो ये रहा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सुभेद्य जातियां किसे कहती हैं। ठीक है, तो ये रहे इसके आंसर। देखिए
ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनके विपरीत प्रभाव डालने वाले कारक को खत्म नहीं किया गया तो ये भी संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आ जाएगी। मतलब देखिए कोई ऐसा कारक हो सकता है जिसके कारण इनकी संख्या लगातार घट रही है और हमको उसके विपरीत प्रभाव जो डालता है जो कारक है उस पर रोक लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे शेर है, शेर को लगातार शिकार कर रहा है एक व्यक्ति, तो हमें उस व्यक्ति को रोकना है कि भैया आप शेर पर विपरीत प्रभाव मत डालिए, नहीं तो धीरे धीरे शेर की संख्या कम हो जाएगी और वो आ जाएगा संकटग्रस्त जाति में। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से जीव जंतु होते हैं जिसे हम संकटग्रस्त की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट्स, जब भी आप जू जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो जिन जीव जंतु को हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहाँ रखते हैं पाल करके कि भैया बाहर के लोग अटैक ना करें, मारे ना, वही जीव संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं। तो अब आप कभी भी जू जाएंगे तो समझ जाएंगे कि इनकी संख्या लगातार कम हो रही है, इसलिए इनको हमने उठा करके यहाँ पर रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर के एंड से है, तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है कृषि प्रसार, ऑप्शन नंबर बी बृहद स्तरीय विकास परियोजना, ऑप्शन नंबर सी पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर गा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, यही इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? आपके सामने ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी या फिर गा नंबर बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी वन जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर के एंड का है, सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सही आंसर नीचे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है, निम्नलिखित का मेल करें, आपको मेल करना है, तो प्लीज़ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर रहा, ये रहा आपका क्वेश्चंस और ये रहा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। अब आपके प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में देना है। अपना प्रश्न देखिए, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये रहे इसका आंसर्स स्टूडेंट्स, मैं लिख करके ले आया हूँ, प्लीज़ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विस्तार पूर्वक बताए गए मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण हैं? तो उत्तर ये रहा स्टूडेंट्स, इसको उत्तर पढ़ करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कंप्लीट होती हैं। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए या आपको पीडीएफ ही चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाइए वहाँ से ज्वाइन कीजिए, आपको आसानी से पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।